हेलो दोस्तों। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने सामने वाले को कुछ कहा और सामने वाला कुछ और समझ गया? ऐसा बहुत बार होता है। क्यों? क्योंकि एक बात के कई तरह के मतलब होते हैं। आप कुछ और कहते हो और सामने वाला कुछ और समझ जाता है, जिससे कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, राइट? अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन ये अगर हम इंग्लिश में सोचें, अगर हमें इंग्लिश सीखनी है, तो ये हमारे लिए बहुत फायदे का काम कर सकता है। मान लो अगर आप एक बिगिनर हो और आप कहते हो कि हमसे रोज रोज नए नए वर्ड्स याद नहीं हो रहे हैं, हम कितने वर्ड्स याद करें, हम कितने सेंटेंसेस सीखें और कैसे उनको यूज करें, तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है आप कोई एक वर्ड सीखो और उसको अलग अलग तरीके से कैसे यूज करना है वो सीखो। जैसे कि आज की वीडियो में हम सीखेंगे। आज हम सिर्फ 3 वर्ड्स लेंगे जो बहुत ही बेसिक वर्ड्स हैं, और उन 3 वर्ड से 21 सेंटेंसेस सीखेंगे जो आपकी डेली कॉन्वर्जेशन में काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहला वर्ड है राइट। राइट का मतलब क्या होता है? राइट का मतलब होता है सही। लेकिन राइट के कई अलग अलग मतलब हैं और कई अलग अलग तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके सामने ये सेंटेंसेस है कुछ, आइए एक एक करके समझते हैं। पहला सेंटेंस है ही इज द राइट मैन फॉर दिस पोजीशन। यहाँ पर राइट ने क्या काम किया? इस सेंटेंस का मतलब है वो बिल्कुल सही इंसान है इस पोजीशन के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस है माई राइट हैंड इज ब्रोकन। यहाँ पे राइट का मतलब है दाया, मतलब मेरा दाया हाथ जो है वो टूटा हुआ है। ओके। अगला सेंटेंस है एवरी वन हैज राइट टू एजुकेशन। हर किसी के पास पढ़ने का अधिकार है। यहाँ पर राइट कौन सा आया? अधिकार वाला। देखा आपने, एक राइट है लेकिन वो कैसे अलग अलग सेंटेंसेस में यूज हो रहा है, और सेंटेंसेस भी वो हैं जो आपकी डेली की कॉन्वर्सेशन में काम आ सकते हैं। देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखो, जैक इज स्टैंडिंग राइट बिहाइंड यू। जैक बिल्कुल तुम्हारे पीछे खड़ा है। राइट बिहाइंड यू मतलब बिल्कुल तुम्हारे पीछे खड़ा है। आई एम वेरी बिजी राइट नाउ। मैं अभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा बिजी हूँ। आर यू श्योर दिस इज द राइट पाथ? क्या तुम्हें यकीन है कि ये सही रास्ता है? नेक्स्ट सेंटेंस है यू आर एब्सोल्युटली राइट। तुम बिल्कुल सही हो। देखा, एक राइट लेकिन इससे हमने कितने सेंटेंसेस बना लिए? 7। अब ये 7 सेंटेंसेस आपकी डेली कॉन्वर्सेशन में काफी काम आ सकते हैं। अब एक दो सेंटेंस आप बनाइए और कमेंट में लिख के बताइए। आइए देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है ओनली। ओनली का मतलब क्या होता है? ओनली मतलब सिर्फ। लेकिन ये ओनली, अगर हम सेंटेंस में इस ओनली की थोड़ी सी भी पोजीशन चेंज कर देना तो ये पूरा सेंटेंस को बदल के रख देता है। अब हम सीखते हैं ओनली से जुड़े हुए कुछ सेंटेंसेस। देखो, इट वॉज हर ओनली चांस। ये उसका एक लास्ट चांस है। यहाँ पे ओनली का मतलब है कि सिर्फ यही उसके पास एक चांस है। नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज देयर ओनली डॉटर। ये उनकी इकलौती बेटी है। यहाँ पर ओनली कैसे यूज हुआ है? इकलौती के तौर पे। ये उनकी इकलौती बेटी है, ठीक है। इट कॉस्ट ₹500 ओनली। ये सिर्फ 500 रुपए का है। शी कैन कम ओनली मेक श्योर शी इज ऑन टाइम। वो आ सकती है लेकिन इतना यकीन दिला दो कि वो पूरे टाइम पे पहुंचे, ठीक है। यहाँ पर ओनली ने क्या काम किया? लेकिन काम मतलब ओनली मेक श्योर कि वो टाइम पे पहुंच जाए। नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल लेट यू गो ओनली इफ यू डू योर होमवर्क। मैं तुम्हें जाने दूंगी सिर्फ अगर तुम अपना काम कर लोगे। यहाँ पर ओनली ने क्या काम किया? ओनली इफ, अगर तुम, ठीक है। जब हम जैसे कि हम बट का यूज करते हैं उसकी जगह पर ओनली का यूज किया। नेक्स्ट है द ओनली थिंग वी कैन डू इज वेट। जो सिर्फ हम काम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में जो सिर्फ एक काम है वो है वेट करने का। ओके। टेक व्हाट वी हैव ओनली लेट अस गो। जो भी हमारे पास है वो आप ले लो, बस हमें जाने दो, ठीक है। यहाँ पर आप बट भी यूज कर सकते हैं, बट लेट अस गो। बट की जगह यहाँ क्या यूज किया? ओनली लेट अस गो। सिर्फ हमें जाने दो, हमारे पास जो भी है वो आप रख लो। ऑलराइट। देखा आपने, एक वर्ड से हम कैसे अलग अलग सेंटेंसेस को बना रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको रोज नए नए वर्ड सीखने ना पड़े। तो एक ही वर्ड को पकड़ो और उससे उसे कई डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में यूज करना सीखो। अगला और लास्ट हमारे पास वर्ड है आज के लिए, वाइल। वाइल का मतलब क्या होता है? वाइल मतलब होता है जबकि, जब, इस सेंस में हम यूज करते हैं। अब हम वाइल के और मीनिंग भी देखते हैं। सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल। बैठो और थोड़ी देर रेस्ट कर लो। यहाँ पे वाइल का काम क्या आया? थोड़ी देर का।
मतलब उसने टाइम बताया कि थोड़ी देर रेस्ट कर लो, ठीक है। ही फेल सडनली वाइल प्लेइंग, वो अचानक से गिर गया खेलते हुए। यहाँ पे वाइल का काम क्या आया, मतलब जब वो खेल रहा था तो वो अचानक से गिर गया, ठीक है। प्लीज बी क्वाइट वाइल आई एम स्टडिंग, प्लीज चुप रहो जब मैं पढ़ रहा हूँ। जब मैं पढ़ रहा हूँ, वाइल ने क्या काम किया यहाँ पे, जब मैं पढ़ रहा हूँ। शी इज केयरफुल वाइल आई टेक रिस्क, मतलब वो बहुत ही केयरफुल है, जबकि यहाँ पे वाइल आया जबकि, जबकि मैं रिस्क लेती हूँ या लेता हूँ। ऑलराइट, अगला सेंटेंस देखो। डिड एनीवन कॉल मी वाइल आई वाज आउट, जब मैं बाहर था तो किसी ने कॉल तो नहीं की मुझे। जब मैं बाहर था, मैं बाहर गया था, मतलब यहाँ पे वाइल ने क्या काम किया कि जब मैं बाहर था तो मुझे किसी की कॉल तो नहीं आई। ओके, वाइल अ ग्रेट डांसर ही इज अ ग्रेट सिंगर, जबकि वो एक बहुत ही अच्छा डांसर है पर वो एक अच्छा सिंगर भी है, ठीक है। अब अगला वाइल देखो, यहाँ पे वाइल अवे एक इडियम यूज हुआ है जिसका मतलब होता है कि आपके पास जब कुछ करने को नहीं है, आपको अपना टाइम पास करना है, बहुत ही आप आराम से बैठ के या कुछ ऐसे मजे से टाइम पास करना चाहते हो, ठीक है। जैसे दे वाइल अवे द इवनिंग विद बुक्स एंड प्लेइंग कार्ड्स, उन्होंने अपनी शाम पूरी कैसे बिताई, किताब पढ़ते पढ़ते और कार्ड्स खेलते खेलते। ऑलराइट, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, कुछ नया सीखा होगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर यस तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।